आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों का रिजल्ट का अनाउंस का एक दिन होगा, जिसमें जिसने जितनी मेहनत की होती है उसको उतना उसका अपना एक जो है ना दर्जा दिया जाता है। आपका नतीजे का दिन है और आप सब ने मायूस नहीं होना, आप सब ने मायूस नहीं होना। जिसने पोजीशन ली, जिसने मेहनत की उसने उसकी मेहनत का सिला उसको मिला। जिसने पोजीशन नहीं ली उसने मायूस नहीं होना, उसने परेशान नहीं होना। दुख सुख जिंदगी का एक हिस्सा है, कामयाबी नाकामी जिंदगी का एक हिस्सा है। मसला नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप जिसने पोजीशन नहीं ली वो मेहनत करें, अगली मर्तबा फर्स्ट पोजीशन पर लाएं, क्योंकि नाकामी कामयाबी जिंदगी का एक हिस्सा है। और मैं कामयाब उसको नहीं मानता जो फेल हो, मैं कामयाब उसको मानता हूँ जो फेल होकर दोबारा इम्तिहान देने से गुरेज करे। गुरेज का मतलब यह है कि वो दोबारा इम्तिहान देने से मना करे। मैं असल नाकामी इसको मानता हूँ। और नाकामी कामयाबी एक जिंदगी का हिस्सा है। कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेरी बात आप लोग हमेशा याद रखें कि मेहनत अल्लाह ताला किसी की भी रायगा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसा कि आप लोगों ने हमने सब ने देखा हुआ है कि एक चोर है, चोर जिसको हम लोग थीफ बोलते हैं, वो चोरी करता है गलत इरादे से, गलत नीयत से, लेकिन वो भी मेहनत करता है चोरी करने के लिए। अल्लाह ताला उसकी भी मेहनत का उसको सिला दे देता है, तो हमें क्यों नहीं देगा, हमें भी सिला देगा। बशर्त ये है कि हमें मेहनत को जारी रखना चाहिए। जैसे कि ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और दोबारा भी मैं यही बात करूंगा कि नाकामी मैं उसको नहीं मानता जो गिर जाए, नाकामी मैं उसको नहीं मानता जो फेल हो जाए, नाकामी मैं उसको मानता हूँ जो गिर कर दोबारा ना उठे, जो गिर कर दोबारा ना खड़ा हो जाए। जैसा कि आप लोगों को किताबों में दिखाया, समझाया, पढ़ाया लिखाया जाता है कि दिखाया जाता है कि आपने मेहनत करनी है। ये जो आपके सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो आपके सामने बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, वो कैसे कामयाब हुए? उन्होंने मेहनत की। हम भी उन्हें देखकर उनकी तरह मेहनत करें। लेकिन जनाबे वाला अफसोस, सद अफसोस, ये दुख से कहना पड़ता है कि हम लोग सिर्फ उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब उनको आगे बढ़ाना नहीं होता। फॉलो करने का मतलब ये होता है कि उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। जनाबे वाला सद अफसोस कि हम उनसे कुछ नहीं सीखते और हम बातें करते हैं कि ये फिला इंसान जहां तक पहुंच गया। जनाबे वाला मेरा खुद का एक तजुर्बा, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हमें उसके जैसा बनना चाहिए, हमें उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए। और ये मेरा दावा है, मैं सबको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है वही आगे जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस जनाबे वाला हम कहते हैं कि हम मेहनत नहीं करें और कामयाब हो जाएं, तो ये चीज नहीं होती। बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो यही कहता चलूंगा कि मेहनत करें। आज जो बंदा जहाँ पर है कल आप उसी जगह पर हो। जनाबे वाला मेरी खुद की एक जाती ख्वाहिश है जनाबे वाला कि आज मैं जहाँ पर हूँ कि आज मैं खुद जहाँ पर हूँ, मैं चाहूंगा कि इस स्कूल से पढ़कर लिखकर कामयाब होने वाला हर एक बच्चा कल मेरी जगह पर हो। वो हर एक बच्चा मेरी जगह पर हो सकता है, होगा, जरूर होगा जब वो मेहनत करेगा। हो सकता है कामयाब, हो सकता है होगा अंधा। जो आदमी मेहनत करते हैं उसे ये कहा जाता है कि यार इसे छोड़ दो, यार ये तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरह नहीं होगा? जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसा दिमाग, जैसे हाथ, जैसा पाँव, जैसा माइंडसेट आपको दिया वैसा ही मुझे दिया। जनाबे वाला हम क्यों नहीं करते? जनाबे वाला हम किताबें सिर्फ पढ़ते हैं। जनाबे वाला हम किताबें सिर्फ पढ़ते हैं। हमें किताबों को पढ़ने के साथ साथ समझना चाहिए कि ये जो तहरीर, ये जो जुमला, ये जो अल्फाज लिखा गया उसके असल मायने क्या है। अर्ज करना चाहूँगा जनाबे वाला, तालीम, ये जो आपकी डिग्रियाँ, ये जो आपकी सन्नतें, ये जो आपके डिग्रीज हैं, ये दरअसल तालीमी इखराजात की रसीदें हैं। जनाबे वाला असल इल्म वो है जो आपके बात करने से, बिहेवियर से नजर आता हो। जनाबे
जनाबे वाला डिग्री इज द जस्ट पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन इन सीन यूर बिहेवियर। जनाबे वाला हमें कुछ सीखना चाहिए। जनाबे वाला जब अल्लाह ताला ने हमें ये टाइम दिया, ये मौका दिया, तो हम क्यों नहीं सीख रहे जनाबे वाला। जनाबे सदर, जनाबे आली, मेरे मौजूद मेहमानों ने अतिथि कराम, मैंने देखा कि एक मेंढक 46-45 साल की एज में आकर कुएं में बैठा रहता है, फिर वो कहता है कि काश मेरे पास ये होता, अगर मैं ये करता, मगर मैं वो करता। जनाबे वाला अब वो बूढ़ा हो गया, उसकी एज 45 साल हो गई। जनाबे वाला मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर आपके पास आज टाइम है तो आप कुछ हासिल करें, कुछ बने, अपना नाम करें, कमाएं, अपने स्कूल का नाम करें, कमाएं। कल को ये ना हो कि आप भी उसी मेंढक की तरह बूढ़े होकर किसी कोने पर बैठे रहें और कहते रहें कि काश मेरे पास ये होता, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। देर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जनाबे वाला मैं ये लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि इस शायर पर हमारे डॉक्टर का अलामा मोहम्मद इकबाल ने जो फरमाया था, कोई अमल नहीं कर रहा। जनाबे वाला कौन, जनाबे वाला आप मुझे बताएं कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन इस शायर पर अमल कर रहा है। जनाबे वाला जिन्होंने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया, इतना प्यारा पाकिस्तान दिया, इतनी मेहनत की, जनाबे वाला हम उनके एहसान नहीं उतार सकते। जनाबे वाला कम से कम हम सिर्फ उनके शायर पढ़े नहीं, जो शायर का मकसद है वो हासिल करें। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तालिब इल्मों, हम क्यों पीछे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। जनाबे वाला मैं आपके ज़हन में एक बात डालता चलूं जनाबे वाला कि आजकल के इस दौर में आप हिस्ट्री की किताब उठाकर देख लें तो तालीमी एजुकेटेड लेवल से सबसे ज़्यादा आपका इस वक्त बांग्लादेश पाया जाता है। जनाबे वाला जैसे लोग बांग्लादेश में हैं वैसे लोग हमारे पास हैं। जनाबे वाला फिर भी हम क्यों पीछे हैं, क्योंकि हम लोग खुद मेहनत नहीं करते। हम लोग जस्ट ऑफ जस्ट ये सोचें कि यार ये करेगा, वो करेगा, ये कोई कुछ नहीं करता। सबको अपने लिए खुद करना पड़ता है। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बात अर्ज करता चलूं कि ज़रूरी नहीं, मैं अपनी मिसाल दूं आपको, ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर होता हूँ तो मैं सिर्फ टीचिंग ही करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। जनाबे वाला मैं और भी कुछ करता हूँगा। तो इसकी मिसाल ये है जनाबे वाला, ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त सारा दिन आपके साथ खेलता हो, नहीं जनाबे वाला, वो रात को पढ़ता है तो आप भी पढ़ें। जब ये आपका दोस्त कामयाब होता है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे कामयाब हुआ। ये ऐसे कामयाब हुआ कि इसने हमें भी टाइम दिया, अपनी तालीम को भी टाइम दिया। तो हमें जो है अपने आप को भी टाइम देना चाहिए और तालीम को भी टाइम देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि वो मुस्तकबिल में अपना नाम कमाएंगे, अपने स्कूल का नाम कमाएंगे।